सुनीता आगे बढ़ती है और राधिका से कहती है, आइए देवरानी जी, घर के अंदर और अपनी छोटे से परिवार से मिलिए। सुनीता की बात सुनकर राधिका मन ही मन सोचती है, छोटा परिवार, इतने लोग और छोटा। पास खड़ी काव्या हंस पड़ती है और कहती है, भाभी, अभी तो आपने आधे लोग ही देखे हैं। आधे लोग? इसका मतलब है कि इस परिवार में इतने ही लोग और भी हैं। हे भगवान, इतना बड़ा परिवार। अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो पूरे परिवार से मिली ही कहाँ है। पूरा परिवार तो गिनती करने में ही थक जाओगी। इतने सारे रिश्ते कैसे याद रखूंगी? राधिका ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके ससुर कहते हैं, अरे राधिका बेटा, तुम बहुत थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी बातें सुबह होंगी। अब राधिका अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगली सुबह राधिका तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आती है। राधिका देखती है कि डाइनिंग टेबल पर 20-25 लोग बैठ चुके हैं। राधिका किनारे खड़ी रहती है। तभी राधिका को देखकर कमला कहती है, अरे अरे, आओ ना बहू, शर्माओ मत, आकर बैठो। राधिका धीरे से आकर अपनी जगह बैठ जाती है। किचन में सुनीता रोटियां लेकर आती है। मम्मी रोटी। भाभी, रोटी कब तक आएगी? अरे बहू, रोटियां नहीं बनी क्या? सुनीता किचन से रोटियां बनाकर सभी को लाकर देती है। वापस फिर किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद फिर रोटियां लेकर आती है और सभी को देती है और कहती है, लो और लो रोटियां। टेबल पर रोटियों का ढेर लग जाता है। ये देखकर राधिका मन में सोचती है, इतनी सारी रोटियां, क्या ये लोग सच में इतनी रोटियां खाते हैं? बेटे, शर्मा मत, अपना ही घर समझो, आराम से खाओ। हाँ, खा लो। राधिका धीरे धीरे खाने लगती है। सब अपनी अपनी बातों में लगे हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और राधिका भी अपने कमरे में चली जाती है। राधिका अपने बिस्तर पर बैठकर मन ही मन सोचती है, इतने सारे लोग और इतनी सारी रोटियां, जाने कैसे जेठानी जी इन सब के लिए खाना बनाती होंगी। अगली सुबह राधिका जब तैयार होकर बाहर आती है तो हॉल में सभी लोगों की भीड़ देखती है। तभी राधिका की सास उससे कहती है, आओ बहू बैठो, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तुम्हारी मुंह दिखाई करने के लिए सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। ऐसा कहकर कमला राधिका को सभी रिश्तेदारों से मिलवाती है। राधिका सभी के पांव छूती है। सभी लोग राधिका को आशीर्वाद देते हैं और इस तरह राधिका और उनके रिश्तेदार आपस में बात करते हैं। सभी आते जा रहे थे और राधिका सभी के झुककर पैर छूती जा रही थी। राधिका की कमर में अब दर्द होने लगा था। राधिका मन ही मन सोच रही थी, इतना झुक झुक के प्रणाम करने में तो मेरी कमर ही अकड़ गई। ये लोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यह सोचकर वो पास खड़ी सुनीता से धीरे से कहती है, जेठानी जी, इतने सारे लोग। अरे देवरानी जी, अभी तो बहुत कम लोगों से मिली हो। सुनीता इशारे से बाहर की तरफ दिखाती है। अभी तो तुमने मर्दों की साइड देखा ही नहीं है, वहां भी ढेर सारे लोग हैं। राधिका की आंखें जरा सी फैल जाती हैं और वो मन ही मन सोच